नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवरबन नक्सल। दोस्तों, आजकल न्यूज देख के आपको लग रहा होगा कि हम जंग लड़ रहे हैं हमारे देश में। कौन लड़ रहा है? तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम जंग हो रहा है। या फिर अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको लगेगा कि शिवसेना वर्सेस बीजेपी का जंग हो रहा है। या आप अगर ट्विटर पे हो तो आपको लगेगा लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग का जंग हो रहा है। तो हर जगह जंग ही जंग दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जंग जो असल में हो रहा है वो अदृश्य है, किसी को दिखता नहीं है। खून बहता है, लोग घायल होते हैं, मर भी जाते होंगे, आपको दिखते नहीं है। दोस्तों, मैं जंग की बात कर रहा हूं, लेकिन वो व्यापार के कपड़े पहन के जंग हो रहा है। इट इज वॉर ड्रेस्ड अप लाइक ट्रेड। नीडलेस टू से, मैं जो बात कर रहा हूं वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं इसको जंग क्यों कह रहा हूं? जंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग घायल हो रहे हैं। न्यूज़पेपर में आपको ऐसे ऐसे आइटम्स मिलते हैं कि देखो, एक बंदे ने एक लड़की का व्हाट्सएप ये किया, एक्सेप्ट किया, फ्रेंडशिप एक्सेप्ट किया, और फिर वो लड़की ने उसको यानी प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसके नंगे फोटोज लिए और फिर उसको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करके कहीं 15,000 लिए, कहीं 25,000 लिए, कहीं 50,000 लिए। ये बात करते हैं, ये आते हैं पेपर में। लेकिन ये बात कभी पेपर में नहीं आता है कि बिल्डर्स ने किसी से 5 लाख लिए, किसी से 10 लाख लिए और बदले में दिया बाबा जी का ठुल्लू। वो नहीं आता है। लोगों को फंसाया, किसी के लाइफ सेविंग चले गए, किसी के 70,000, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ चले गए और उन्होंने लेटर लिख के दे दिया, बोल दिया कि चलो भाई, अभी तुम्हारे पैसे भी नहीं मिलेंगे, तुमको फ्लैट भी नहीं मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब है, पेपर में नहीं आएगा। तो जंग जो है ये अदृश्य है, आपको ट्विटर पे नहीं दिखेगा ये जंग। आपको बीजेपी वर्सेस हमारा महाविकास आघाड़ी का पूरा फाइट दिखेगा। कैसे बागी शिवसेना जाके बैठे हुए हैं गुवाहाटी में और गोवा उड़ते जा रहे हैं, और ये सब आपको दिखने वाला है। अदृश्य जंग जो है नहीं दिख रहा है। लेकिन आम आदमी इस जंग में फंसा हुआ है। हर रोज लोग पैसे खोते हैं, हर रोज उनके किसी के पैसे जब्त हो रहे हैं, हर रोज कोई बर्बाद हो रहा है, उसकी फैमिली बर्बाद हो रही है, उसके लाइफ सेविंग्स तो छोड़ो, आपस में झगड़े हो जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं, बाप बेटे के झगड़े हो जाते हैं। यानी सामने मिलने का माहौल नहीं रहता है, वो आपस में बात नहीं कर सकते। फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि आप आईने में नहीं देखते हो कि आप कौन हो। आप मतलब हम लोग मिडिल क्लास कौन है, क्या है, और सामने जो है कंपनी वो कौन है। तो दोस्तों, एक शब्द में मैं कह देता हूं कि हम कौन हैं। मिडिल क्लास क्या है, और सामने का जो है बंदा, सामने के जो लोग हैं, बड़े बड़े कंपनीज, वो क्या है। एक बार आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर होना चाहिए कि ये कैसे चलता है। एक गाना था, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये हम हैं, ये मिडिल क्लास है। और हमको सपना दिखाया जाता है, बाय योर ड्रीम हाउस, बाय योर ड्रीम फ्लैट, बाय योर ड्रीम प्लॉट। आप ड्रीम प्लॉट पर ड्रीम बंगलो बना सकते हो। आप ये ड्रीम खरीदो, वो ड्रीम खरीदो, ड्रीम। अब आप सोचोगे फिर भी लोग मूर्ख नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं, सेल्स ऑफिस में जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से जाते हैं ना, सोच विचार के साइन करते हैं। कोई अनपढ़ गवार तो नहीं है, गांव से आया हुआ कोई ऐसे लल्लू पंजू नहीं है जो बिल्कुल अंगूठा छाप है। नहीं, अंगूठा छाप नहीं है। सब लोग पढ़े लिखे हैं। सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ पड़ जाते हैं उनके सामने।
उनको अब सामने वो साइड पे कौन है, तो आपके दिमाग में लगता है कि वो साइड पे इंसान है, वो लोग हमारी तरह इंसान हैं जो हमको फोन कर रहे हैं। किसी का नाम अनिल सावंत है, किसी का नाम जूली डिसोजा है, किसी का नाम अनवर पटेल है। तो ये लोग तो यार हमारे जैसे ही लोग हैं, आम आदमी हैं। ये गलत सोच रहे हो दोस्तों, ये गलत सोच रहे हो। आपके ख्याल जो है ना, आपकी आंखें आपको धोखा दे रहे हैं। असल में ऐसा है कि वो साइड में है मायावी रावण, 10 सर वाला मायावी रावण है, राक्षस है। अब मैं अगर बिल्डर्स को राक्षस कहता हूं या कंपनीज को राक्षस कहता हूं तो ये क्यों है? आप कहोगे यार कृष बी रीजनेबल, अतिशय युक्ति करते हो, कुछ भी बोल देते हो, बहुत यानी एग्जैजरेट कर रहे हो। एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आप सोचिए। मायावी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो मायाजाल बिछाते हैं आपके सामने। एडवर्टीजमेंट से ही योर ड्रीम हाउस, आप सब वो सपनों की दुनिया बिछा रहे हैं। सब कुछ सपना है। जब वो लोग आपको बुलाते हैं, जो लोग बुलाते हैं वो कहते हैं सर कोई जबरदस्ती तो नहीं, आप साइट ऑफिस में आ जाइए ना, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। लेकिन वो आमने सामने बैठ के बात करने की जो आपको आमंत्रण दे रहे हैं, वो आमंत्रण के अंदर छुपा हुआ है एक ट्रैप। आपको लगता है कि हाँ मैं अपने पूरे होश को लेके जा रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि आप कौन हो। आप भोले हो। आप अपनी छोटी सी दिल को आशा छोटी सी आशा को लेकर वहां सेल्स ऑफिस में जाते हो। वो लोग आपको चकाचौंध करते हैं, वो पूरा चकाचौंध करने का मशीनरी है। आपको लगता है कि आप इंसानों से डील कर रहे हो, नहीं, यहां पे एक मशीनरी है, मशीन है। पहली बात है कि वो बिल्डर के लोग हैं ही नहीं। जो लोग आपको मिलेंगे, ज्यादातर लोग तो आपको चैनल पार्टनर्स मिलेंगे। वो लोग एक टीम है। वो टीम का एक और सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है आपसे टोकन लेना। सिर्फ वो उद्देश्य है। जो कुछ भी चाहे बोल दो, आदमी जो समझता है वो समझा दो उसको लगता है कि अरे अच्छा तो ये स्विमिंग पूल इतना बड़ा होगा, वो बोलेंगे हाँ सर बहुत बड़ा होगा सर। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बोलेंगे हाँ सर ओलंपिक साइज स्विमिंग। यानी जो समझना है समझ लो ना, बस यहां पे स्वाइप करो। आपके मन में एक भ्रम पैदा करते हैं बड़ा वाला, और आपको एक प्रेशर में डाल देते हैं। वो कहते हैं चलिए सर आप क्लोजिंग मैनेजर से मिलिए। दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको समझाया है कि ये क्लोजिंग मैनेजर के सामने बैठना, ये सेल्स ऑफिस वालों के साथ बात करना, ये सब उसका जो एक पैटर्न है, एक जोल है, एक तरीका है। आपके दिमाग को प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग। आपको लग रहा है आप आम आदमी की तरह बात कर रहे हो, आप नॉर्मल बात कर रहे हो। आपकी वाइफ नॉर्मल बात कर रही है, आपके साथ में आई है तो। आपके पापा अगर डैड और मॉम साथ में आए हैं तो वो भी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आपको प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्यूटर की तरह प्रोसेस कर रहे हैं। ये लोग नॉर्मल बात में नहीं है, आप नॉर्मल में हो, वो कहीं और हैं। वो आपको स्टडी कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो प्लान बना के बैठे हैं कि ये आदमी ये बोलेगा तो इसका क्या मतलब निकाले और कहां कैसे उसको ले जाएं, और ले जाके आपको वहीं पे लाना है। कहां पे? सर आप टोकन स्वाइप कर दो। टोकन स्वाइप किया सर, यहां पे साइन कर दो। इस जगह पे वो लेके आना चाहते हैं, इसके लिए वो आपको लेके जा रहे हैं। आप भोले होकर मायावी रावण के इलाके में चले गए हो। मायावी रावण आपको खाने की तैयारी कर रहा है। खाके डकार भी नहीं मारेगा, आपके लाइफ सेविंग्स ले लेगा, डकार तक नहीं मारेगा। आपको वो भ्रम में डाल देगा कि आपका ये लोन हो सकता है, आपका ऐसा होगा वैसा होगा, आप बहुत खुश हो जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको ये मायावी की मायाजाल क्या है वो समझाना चाहता हूं। आज मायाजाल को समझते हैं, और ये मायाजाल क्यों होता है
वो होता है इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में वो जो छोटी सी आशा, वो जो मिडिल क्लास ख्याल, वो जो ड्रीम्स, वो सब जो है ना, जो छुपे हुए हैं, आपके सीक्रेट लाइफ, आपका सीक्रेट लाइफ आपके लिए माया बन के रह जाता है, आपको, आपके लिए जाल बनता है, आपके सीक्रेट लाइफ से आपको ट्रैप किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आम आदमी के सीक्रेट लाइफ के बारे में। दोस्तों, ऐसा है कि आप और मैं, हमारी लाइफ में कमियां तो बहुत हैं, आपको मानना पड़ेगा। सपने देखते हैं लेकिन सच होते हुए नजर नहीं आते हैं। कोई अपने सास ससुर के साथ रहते हैं और कहती हैं, अरे मुझे प्राइवेसी मिलता नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ बैठने को प्राइवेसी मिलता नहीं है, 1 मिनट की प्राइवेसी नहीं है। वो प्राइवेसी ढूंढते फिरते हैं और ख्याल आता है काश हमारा एक घर होता। अब ये कह तो नहीं सकती हैं क्योंकि पैसे कम हैं, लेकिन वो मन में सोचती हैं काश हमारा एक घर आता। कभी कभी हस्बैंड को कह भी देती होगी, लेकिन पैसे तो कम हैं, पगार देखोगे तो उतना है नहीं। अब लेकिन उसके मन में वो सपना है, और सपने के साथ साथ एक अर्जेंसी है, अरे हमारी जवानी चली जा रही है, शादी हुए 5 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए हैं, हम लोग कब अपनी लाइफ जिएंगे, हम लोग कब सुख शांति से अपने खुद के घर में जिएंगे। आपने अगर अक्षय कुमार के एड्स देखे हैं लोधा वाले, तो आपने देखा होगा वो किस तरह से एक आम आदमी के सपने का एक रिप्रेजेंटेशन देता है। वो सब सपने आप देखते हो, किसी का ऐसा है कि वो प्राइवेसी में जी रहे हैं, अपने आप से जी रहे हैं, सास ससुर के साथ में नहीं जी रहे हैं, लेकिन रेंटल एकोमोडेशन में जी रहे हैं, भाड़े पे जी रहे हैं, और वो सोच रहे हैं ये क्या है, हर 11 महीना हर 33 महीना हम घर बदलते हैं, इधर से सामान उठाते हैं उधर डालते हैं, फिर टेंशन कि अगली बार कहाँ जाएंगे, और लैंडलॉर्ड खिटखिट करता है, सोसाइटी की मैनेजमेंट, ये लोग मैनेजिंग कमेटी वाले हमको यानी क्या है, सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरफ देखते हैं, हमारी वो इज्जत नहीं है, हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सपना, तो सपना क्या है? सपना ये है कि किसी दिन हमारा अपना घर होगा और सब लोग हमें इज्जत से देखेंगे, हमें अच्छे से, यानी हम शान से चलेंगे, ये टाइप के सपने। कुछ लोगों का ऐसा है, उनका ओन हाउस है लेकिन वो 1 BHK है। अब बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो बच्चों को भी साथ में सुलाना पड़ता है, तो कभी ख्याल आता है यार बच्चों को अगर अलग सुला सकते तो थोड़ा लाइफ में और मजा आता, थोड़ी सी प्राइवेसी मिलती बीवी के साथ। चलो 2 बेडरूम लिया जाए, चलो 2.5 बेडरूम लिया जाए, बच्चों के लिए एक स्टडी हो जाए। सपने, लोग ताने भी मारते होंगे, ये क्या है, अभी तुमने इतने टाइम से शादी किया है, इतना कमा रहे हो, लेकिन क्या फायदा, अभी भी तुम अपना घर नहीं ले सके हो, या छोटे से घर में रह रहे हो, या डाउन मार्केट एरिया में रह रहे हो, यार कैसे एरिया में रह रहे हो। यानी हर एक की अपनी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, और ये सब सच है, ये सब सच है। हमारे सपने हैं, सच है, हमारी मजबूरी है, सच है, कहीं झूठ नहीं है, ये सब सच है, हकीकत है। ये भी सच है कि हमें सपने देखने चाहिए, सच है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप सपनों के जोन में हो, इसलिए क्योंकि हम सपने देखते हैं और हम सपने को उनके सामने रखते हैं, बिल्डर के सामने रखते हैं। वो कहते हैं सर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर ले रहे हो या ओन यूज के लिए ले रहे हो? आप कहते हो मैं ओन यूज के लिए ले रहा हूं। अच्छा, फिर वो आपसे बात निकालते हैं, कितने बच्चे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हो, कहां पे रहते हो, कुछ आइडिया आ जाता है। आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप बिजनेस हो, ये सब जानने की उनको कोई जरूरत नहीं है, बाय द वे उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता देते हो। या फिर हाँ मेरा घर है लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मुझे एडिशनल इनकम चाहिए,
मैं रेंटल में कमाना चाहता हूं, मैं अप्रिसिएशन कमाना चाहता हूं। तो ये सब जो आपके सपने हैं आप उनके सामने रख देते हो भोले बन के। सामने वाले लोग भोले नहीं हैं, वो मायावी रावण है। वो मायावी रावण और उनके राक्षस दल है। ये राक्षस दल आपका दिया हुआ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेसिंग करने का एक और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, वो है इस इंसान से कैसे पहले टोकन स्वाइप करवाया जाए। और जैसे ही उसने टोकन स्वाइप कर लिया, अब इसको कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे इसको अंदर खींचा जाए, कैसे इससे 10-15 दिनों में और पैसे लिए जाएं। प्रेशर डालो भाई, इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर, ईमेल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे, आपको वेलकम मेल बोल के पहले कॉल करेंगे, फिर कोई कॉल करेगा सर अगला चेक तैयार रखो, फिर बोलेंगे सर आप अग्रीमेंट के लिए कब आ रहे हो, फिर वो अग्रीमेंट के लिए लेके जाएंगे, और फिर वो यानी वो मशीन की तरह आपको प्रोसेस करने लगते हैं। जैसे ही आपने टोकन दे दिया आप उनके पास, उनके अंदर चले गए। यानी हम खाते हैं ना तो पहले दांतों से काटते हैं, और फिर दांतों के बाद हम चबा चबा के या पीछे के दांत को यूज करते हैं और चबा चबा के निगलते हैं। तो इस तरह से वो आपको चबा के निगलने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको घर नहीं मिलता, कुछ लोगों को घर मिलता है, सही है, 80% को घर मिलता है, वो भी चलो मान लेते हैं। लेकिन वो घर जो मिलता है वो आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं होगा, आपके प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी लाइफ का जो प्लानिंग है उसको भयंकर तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। तो किस तरह से डिस्टर्ब होते हो एक बार वो भी समझते हैं। डिस्टर्ब ऐसे होते हो कि आपकी आदतें तो बदलेंगी नहीं, लेकिन आपके सैलरी में से एक ईएमआई एक बड़ा सा चंक लेके जाएगा। मान के चलते हैं कि आपका लोन हो गया, सब कुछ सही चलने लगा, ईएमआई भरना है, आपके सैलरी में से एक बड़ा सा चंक लेके चला गया। अब आपने जो भी दूसरे प्लानिंग्स किए थे कि मैं लाइफ इस तरह से जीऊंगा, हम छुट्टी मनाएंगे, हम बाहर जाके होटल में खाएंगे, सब बंद, वो आजादी सब खत्म। अब पैसे बचाओ ईएमआई भरो, पैसे बचाओ ईएमआई भरो। तो ये एक नतीजा हो सकता है। दूसरा नतीजा ये भी होता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी स्वाभिमान और स्वेच्छा के साथ जॉब कर रहे थे। यानी आप ऐसे कहते थे, देखो बॉस ने अगर कोई गलत इंस्ट्रक्शन दिया मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ सकता हूं लेकिन मैं सर नहीं झुकाऊंगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसे सब आपका स्वाभिमान। अब आपको वो स्वाभिमान सब छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। आप बोलोगे बॉस सर मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप बोलो करने को तैयार हूं, मेरी डिग्निटी गई भाड़ में, मुझे कोई डिग्निटी से लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कि मुझे अभी सिर्फ ये फिक्र है कि मेरा अगले महीने का ईएमआई मेरे पास, ईएमआई के लिए मेरे पास सैलरी आना चाहिए। वो सैलरी के चक्कर में आपका डिग्निटी गया, डिग्निटी का सोच भी गया। ऑफिस के सबसे खुदगर्ज और यानी सबसे टाइट कॉलर वाले आदमी से आप बन जाओगे सबसे बड़ा चमचा। औरतें हैं, अगर वो सैलरी कमा रही है, बॉसेस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ग्लास सीलिंग होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, क्या क्या होता है वो औरतें जानते हैं। औरतें जानते हैं कि जॉब के अंदर किस तरह के प्रेशर्स आते हैं, और जब वो प्रेशर्स आएंगे तो ऐसे वो नहीं सोच सकेंगे कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, मैं लड़ लूंगी, मैं अन्याय नहीं सहन करूंगी, मैं इनके नीचे नहीं आने वाली हूं, ये क्या है, यानी सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं या अजीब अजीब तरह से हरकत कर रहे हैं, लंच पे बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। ये सब जो आपकी जो आत्मसम्मान है, वो आत्मसम्मान के ऊपर एक प्रेशर आने लगता है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगले महीने का ईएमआई, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया, एक ही सैलरी रहेगा मेरा हस्बैंड का, या एक ही बिजनेस इनकम रहेगा, मेरा हस्बैंड का बिजनेस इनकम है, हमारा
उनका स्टेडी इनकम नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। मेरा स्टेडी है, उसमें से ईएमआई भर रहे थे। दिमाग के अंदर पता नहीं क्या क्या विचार दौड़ेंगे, किस तरह से आपको आपके आत्मसम्मान के साथ एक समझौता करना पड़ेगा। बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे लाइफ में, क्योंकि आप एक मशीन के अंदर अपने आप को डाल चुके हो और वो मशीन आपको प्रोसेस कर रहा है और क्रश कर रहा है। क्या आपको घर मिल रहा है? अब अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आपने लालच में आकर या गलती से 2026 में मिलने वाला घर या 2028 में मिलने वाले घर को चूज कर दिया, क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। आपने 2022 में मिलने वाले या 23 में मिलने वाले पे नहीं किया। और ऐसे 23 फ्यूचर का सोचो ही मत, क्योंकि 23 बोल के बाद में वो 26 हो जाता है। अभी मिलने वाला जो रेडी पोजीशन था वो आपको कॉस्टली लग रहा था और आपको लग रहा था मैं 25 में मिलने वाला घर ले लूंगी या ले लेंगे। ये सोच के आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में हाथ डाल दिया। अब आपके पास घर नहीं है, क्योंकि आप वही भाड़े पे रह रहे हो, ईएमआई भर रहे हो और जॉब में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने आत्मसम्मान के साथ। आपकी फट जाती है। अब क्या करें? जीना पड़ता है। हम मशीन के अंदर चले गए हैं, अब मशीन हमको प्रोसेस करता है। और एक संभावना यह है, बहुत अनकंफर्टेबल संभावना है, लेकिन बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन वालों को फेस करना पड़ता है कि वो 2023 में बोला था, लेकिन वो 2023 में नहीं मिल रहा है, 2024 में नहीं मिल रहा है, 2025 में बिल्डर कहता है मैं दिवाली में पोजीशन दूंगा, मैं क्रिसमस में पोजीशन दूंगा, नहीं होता है। चलते चलते 26 हो गया, 27 हो गया। आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। आप सोच रहे हो यार हमने ये इस जगह में हमने पैसे डाल दिए हैं, प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे बन रहा है। बिल्डर को एक्स्ट्रा एफएसआई मिल गया, वो 24 माले का बनाने वाला था, अब वो 50 माले का बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन हमारे पैसे उसमें फंसे हुए हैं, वो हमको नहीं छोड़ रहा है। भाड़ा भी दो घर का, ईएमआई भी दो, लीगल के लिए अभी लीगल एक्सपेंसेस के लिए पैसे बचते नहीं है। तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ये हाल हो जाता है लोगों का। दोस्तों सावधान रहो, 10 सर वाले रावण के साथ डीलिंग मत करो, मायावी के साथ डीलिंग मत करो। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।